वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज मैं आपको एरिया थ्योरम करवाने जा रहा हूँ, क्षेत्रफल प्रमेय करवाने जा रहा हूँ। और सबसे पहले एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि बच्चे प्रमेय को याद तो कर लेते हैं या अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो क्या करते हैं, क्वेश्चन को याद नहीं रखते, जिसकी वजह से एग्जाम में कई बार वो जो है छोड़ कर आ जाते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा बिल्कुल मत करना, क्वेश्चन को हमेशा अपने दिमाग में जरूर रखना, तभी आप सीख पाओगे। ठीक है, और रट्टाफिकेशन बिल्कुल मत करना। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो हमें क्या दिया हुआ है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो शुरू में लिखा है दो समरूप त्रिभुज, यानी कि हमें दिया हुआ है कि जो त्रिभुज है वो समरूप है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं बच्चों, दिया है। क्या लिखते हैं बच्चों, दिया है। क्या लिखते हैं, दिया है दो त्रिभुज। तो हमने दो त्रिभुजों के नाम ले लिए, एक का नाम रख दिया ABC और दूसरे का नाम रख दिया PQR। कौन सा नाम रख दिया, PQR। ठीक है, ऐसे दिए हैं, कैसे दिए हैं, ऐसे दिए हैं कि वो समरूप है। कैसे दिए हैं, ऐसे दिए हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ठीक है, इस तरीके से समझ में आ गई। अब हम इसकी फिगर भी बना लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ दिया हुआ माना है। तो इस तरीके से मैं एक छोटी सी फिगर बना रहा हूँ, आप थोड़ा बड़ी सी बना लेना। ठीक है बच्चों, तो इसको हम क्या लिखेंगे, A, इसको मैंने B, इसको मैंने C नाम दे दिया, इस वाले को P, इसको Q, इसको R दे दिया। देखो अभी हमें सिर्फ दिया है, बोला था मैंने सिर्फ वही चीज़ करी है। उसके बाद हमें सिद्ध करना बोला है, तो सिद्ध करना है हम लिखेंगे। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। देखो क्वेश्चन पढ़ के हम कर रहे हैं, तभी हम सीख पाएंगे। इससे क्या याद रहेगा, आपको क्वेश्चन भी याद रहेगा। कह रहा है त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी कि ये त्रिभुज इसके क्षेत्रफलों का अनुपात। अनुपात मतलब ठीक है फ्रैक्शन में लिखना है, एरिया ABC और एरिया PQR। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। संगत का मतलब होता है अगर यहाँ AB लिख रहे हैं, अगर यहाँ AB लिख रहे हैं तो यहाँ पर भी AB, नीचे PQ है तो PQ, कहने का मतलब अगर ये AB ले रहे हैं तो यहाँ पे PQ लेंगे। इसके स्क्वायर बोला है, क्या बोला है, स्क्वायर यानी कि वर्ग, तो वर्ग लगा दिया, बराबर होगा। मतलब हर साइड जो संगत है, जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो इक्वल होंगी। ऐसे BC बटे में QR का स्क्वायर बराबर होगा AC बटे में PR के स्क्वायर के। यानी कि इसका मतलब ये हो कि अगर इसको हमने तीनों में से किसी एक के बराबर कर दिया तो बाकी दोनों भी बराबर हो जाएंगे। हम यहाँ पे यही चीज करने जा रहे हैं, ये सिद्ध करना समझ में आ गया। अब हम रचना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रचना। रचना मतलब क्या होता है, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो हमने रचना क्या कर ली, हमने यहाँ पर एक जो है लंब खींच दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया इन दो ट्राइंगल के अंदर। ठीक है, इसका नाम हमने दे दिया M और इसका नाम हमने दे दिया N। तो हमने क्या करा, हमने AM जो है लंब खींचा BC पर, तथा हमने क्या करा, PN जो है वो लंब खींचा QR पर। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। अब हम करने जा रहे हैं उपपत्ति। पूरे स्टेप बाय स्टेप करना, तभी आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो यहाँ पर आप खींचिए भी लिख लेना, क्योंकि हमने ये क्या करा, खींचा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से। अब हमें उपपत्ति में आ जाओ। तो उपपत्ति में पहले हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। ठीक है, एरिया ABC। अब आप बताइए, एक ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए अच्छे से। ठीक है, तो एरिया ABC जो है हमें थोड़ा सा, एक मिनट ऐसे, ओके। तो एरिया ABC का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो ये हमने क्या ले लिया, BC, और हाइट कौन है इस पे, AM। कौन सी है, AM। ठीक है, ये हमने फर्स्ट मान लिया। उसके बाद दूसरा हमने कौन सा ट्रायंगल ले लिया, ये ला PQR। तो 1/2 बेस कौन सा है, QR, और हाइट कौन है इस पे, PN। ठीक है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ये ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमसे क्या बोला गया है, हमने क्या करा, फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दिया। फर्स्ट और सेकंड को क्या करा, हमने डिवाइड कर दिया। मतलब हमने क्या करा, इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आगे एरिया ABC और अपॉन में क्या ले लिया, एरिया PQR ले लिया। तो इक्वल टू में क्या, 1/2 BC इंटू में AM अपॉन में 1/2 QR इंटू में PN। ठीक है, मैंने क्या करा, ये देखो, ये जो चीज है ना, ये ऊपर वाली ऊपर, नीचे वाली नीचे, हमने यहाँ पे लिख दी। अब देखो 1/2 से 1/2 कट गया, तो बचा क्या, एरिया
ए बी सी अपॉन में एरिया पी क्यू आर इक्वल टू में क्या बचा, बी सी अपॉन में क्यू आर मल्टीप्लाई ए एम अपॉन में पी एन। कहने का मतलब ये है कि ध्यान से सोचो, अगर यहाँ पर भी बी सी अपॉन में क्यू आर हो जाएगा तो ये स्क्वायर बन जाएगा, और अगर एक इक्वल आ गया तो बाकी सब इक्वल हो जाएंगे। यानी कि हमें ए एम अपॉन में पी एन की जगह बी सी अपॉन में क्यू आर चाहिए, ठीक है, तभी स्क्वायर बनेगा। हमने इसको थर्ड मान लिया। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया बच्चों। अब आप ध्यान से देखिए, हम आगे क्या करेंगे फटाफट आप समझ लीजिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे सामने जो ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ना, ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉन किया था, ये वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को हम क्या कर देंगे, सिमिलर कर देंगे, क्योंकि हमें ए एम और जो पी एन है ना, समझो, तो ए एम और पी एन की जगह हमें नीचे वाली चीज मिल जाए, साइड वाली चीज मिल जाए। हम इसलिए इन दोनों ट्रायंगल के इस पार्ट को सिमिलर करेंगे। तो सिमिलर करने के लिए हमने क्या करा, इन ट्रायंगल ए बी एम, आपको पता है सिमिलर करने के लिए दो एंगल बराबर बताने पड़ते हैं, तो हम वही करेंगे इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन, ठीक है। इसमें आप क्या बताएंगे, दो एंगल इक्वल बताएंगे। आप ध्यान से देखिए, बी बराबर क्यू के है, बी बराबर क्या है, क्यू के, क्यों, क्योंकि हमें गिवन है, क्योंकि ट्रायंगल देखो हमें पूरा ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है, हमें दे रखा है ना। जब पूरा ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके हर जो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे ना। तो हम यहाँ लिखेंगे गिवन है हमें ए बी सी, करस्पॉन्डिंग मतलब संगत, ठीक है, एक जैसे वाले। तो यहाँ हमने लिखा है ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, सिमिलर मतलब समरूप, ठीक है। करस्पॉन्डिंग वाले जैसे बी क्यू के बराबर होगा, ए पी के बराबर होगा, सी आर के बराबर होगा, ठीक है। तो बी बराबर हमारे क्यू के आ गया। और दूसरी चीज क्या है, हमें पता लगानी पड़ेगी, सिंपल सी बात है, हमने कंस्ट्रक्शन में माना नहीं 90 डिग्री का है ना, तो इसका मतलब दोनों 90 के हैं, तो इसलिए हमारा दूसरा भी आ गया। इसका नाम क्या, ए एम बी इक्वल होगा एंगल पी एन क्यू के, क्या लिख देंगे, ईच ऑफ इज 90 डिग्री, ईच ऑफ इज 90 डिग्री। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, प्रत्येक 90 डिग्री का कोण है, प्रत्येक 90 डिग्री का कोण है। जब हमने दो एंगल बता दिए तो ये क्या हो गए, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, क्या हो गए, सिमिलर। अब कई बच्चे बोलते हैं कि भाई दो एंगल ही क्यों बताए जा रहे हैं, ठीक है। अब एक बात सुनो मेरी, ये दो ट्रायंगल है, अगर ये 70 का है, ये 70 का है, ये 60 का है, ये 60 का, तो एक ट्रायंगल का टोटल कितना होता है, 180 होता है ना। तो 130 अगर आप घटाओगे तो 50 आएगा, इसमें भी 180 में से 130 घटाओगे तो 50 आएगा। तो जब दो एंगल बता देते हैं तो तीसरा एंगल अपने भी बराबर होता है, इसलिए सिमिलर में हमें केवल दो ही एंगल बताने होते हैं। समझ में आ गई, नहीं आए तो दोबारा से पीछे जाकर देख लेना, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। तो हमने कौन से रूल से किया, ए रूल से किया, कौन से रूल से किया, ए रूल से किया। जब ये सिमिलर हो गए तो उनकी जो साइड होती है वो करस्पॉन्डिंग जो है प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए ए बी, देखो इसलिए ए बी, समझो ए बी बटे में क्या होगा, पी क्यू बराबर होगा ए एम बटे में पी एन। यहां तक क्लियर हो गया आपको। ये हमने मान लिया फोर्थ, क्या मान लिया, फोर्थ। यहां तक समझ में आ गया आपको। उसके बाद आप यहां लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, ये हमें गिवन है ना, ब्रैकेट में लिखेंगे दिया है, ठीक है। हम एक बार छोटा करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हमें दिया है, ये हम पूरा करवा रहे हैं। अब ये हमें ट्रायंगल दिया है, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसकी जो साइड होती है प्रोपोर्शनल होती है ना, जो करस्पॉन्डिंग साइड होती है, संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपातिक होती है। तो हम ये लिखेंगे, ये हमें गिवन है, इसलिए ए बी बटे में पी क्यू बराबर होगा बी सी बटे में क्यू आर बराबर होगा ए सी बटे में पी आर, ठीक है। देखो ये बटे में ये बटे में ये बटे में ये, ठीक है। आप इस चीज को पहले भी लिख सकते थे, बाद में भी लिख सकते थे। ये आ गया फिफ्थ, क्या आ गया, फिफ्थ। अब ध्यान से समझो इस चीज को जो मैं बताना चाहता हूं। देखो बी सी बटे में क्यू और ए एम बटे में पी एन है, और ये जो ए एम बटे में पी एन है वो किसके बराबर है, ए बी बटे में पी क्यू के है, और ए बी बटे में पी क्यू किसके बराबर है, बी सी बटे में क्यू आर है। यानी कि ये बराबर, तो इसका मतलब ये भी तो बराबर हुआ आपस में, है ना। अगर आप लिखना चाहो यहाँ पर बी सी बटे क्यू आर की जगह ए बी बटे में पी क्यू भी लिख सकते हो, ऐसी ए एम बटे में पी एन की जगह भी ए बी बटे में पी क्यू लिख सकते हो, क्योंकि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक है। और ये ए बी जो है वो इसके बराबर है ए एम के, तो इसका मतलब सारे के सारे आपस में बराबर हुए ना। तो आप क्या कर सकते हो, बी सी बटे में क्यू आर की जगह क्या लिख सकते हो, ए बी बटे में पी क्यू लिख सकते हो, ठीक है। बी सी बटे क्यू आर लिखा दे सकते हो, ए सी बटे में पी क्यू आर भी लिख सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है। देखो तो इस तरीके से हमने क्या करा, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ जो है सीधा हमने लिखा फ्रॉम थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। हिंदी वाले लिखेंगे समीकरण 1 2 3 4 और 5 से। तो हमारा क्या आ गया, एरिया ए बी सी
अपॉन में एरिया पी क्यू आर बराबर किसके आ गया। देखो मैंने बीसी की बटे क्यू आर की जगह बीसी बटे क्यू आर लिखा रहने दिया, ठीक है। और मैंने क्या करा, ए एम बटे में पी एन की जगह मैंने क्या लिख लिया, बी सी बटे में क्यू आर लिख दिया। समझ में आ गया क्यों लिखा। देखो दोबारा से देख लो, ए एम बटे में पी एन किसके बराबर है, ए बी बटे में पी क्यू के, और ए बी बटे में पी क्यू किसके बराबर है, बी सी बटे में क्यू आर के। समझ में आई। जैसे राम है, श्याम है, मोहन है, ठीक है, राम श्याम मोहन है, इसके पास भी 2 रुपये, इसके पास भी 2 रुपये हैं, इसके पास भी 2 रुपये, इसके पास भी 2 रुपये, तो इन दोनों के पास भी तो बराबर पैसे हुए। तो वही चीज़ है, सब आपस में बराबर, तो आप कुछ भी पुट कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारा आंसर कितना आ गया, एरिया ए बी सी अपॉन में एरिया पी क्यू आर बराबर बी सी बटे में क्यू आर का होल स्क्वायर आ गया। अभी खत्म नहीं हुआ, एक चीज आ गई है ना, जब एक इसके बराबर है तो ये आपस में सारे के सारे बराबर है, तो हम लिख देंगे सिमिलरली। क्या लिख देंगे, इसी प्रकार एरिया ए बी सी बटे में एरिया पी क्यू आर बराबर होगा ए बी बटे में पी क्यू बराबर पी सी बटे में क्यू आर और बराबर होगा ए सी बटे में पी आर। ठीक है, इस तरीके से ये सब आपस में बराबर हो गए। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको पूरा समझा दिया हैंड्स फ्लो। ठीक है, समझ में आ गई। अब आप देखोगे कि जब आप अपने बुक में देखोगे तो बोलोगे सर वहाँ तो ए बी बटे में पी क्यू लिखा था, तो वो भी लिख सकते हो ना। देखो बी सी बटे में जो क्यू आर है वो आपस में बराबर है, तो बी सी बटे में क्यू आर की जगह भी हमने ए बी बटे पी क्यू लिख दिया और ए एम बटे पी एन की जगह भी हमने ए बी बटे में पी क्यू लिख दिया। तो आप यहाँ पर जो मैंने बी सी बटे में क्यू आर लिखा है, आप यहाँ पे ए बी बटे में पी क्यू भी लिख सकते हो, क्योंकि आपस में है तो तीनों बराबर ही। इस तरीके से हमने इसे पूरा प्रूव कर दिया। एक बार मैं आपको दोबारा से फटाफट समझा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या होता है एग्जाम में क्वेश्चन आता है समझ ही नहीं पाते। तो हमें बोला 2 समरूप त्रिभुज, ये दिया हुआ है, हमने लिखा 2 त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू ऐसे दिए हैं कि वो क्या है, समरूप है। ये हमने 2 ट्रायंगल बना लिए। फिर हमने सिद्ध करना है, लिखा कि उनकी जो भुजाएं हैं, संगत भुजाएं जो हैं वो आपस में क्या होंगी, अनुपात उनके वर्ग के बराबर होगा। तो हमने ए बी बटे में पी क्यू, बी सी बटे में क्यू आर और ए सी बटे में क्यू आर ले लिया। फिर हमने रचना कर दी। देखो मैंने बाद में बनाया ये रचना, क्योंकि बहुत से बच्चे पहले बना लेते हैं तो वो रट रहे हैं, फिर बाद में प्रॉब्लम कर देते हैं। रचना बोला, ये हमने इस पे लम डाला और पी एन हमने क्यू आर पे लम डाला। ठीक है, समझ में आ गई। फिर हमने क्या करा, इसका एरिया निकाला। एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। फिर हमने पी क्यू आर का निकाला 1/2 बेस इंटू हाइट। फिर इन दोनों को डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया हमने, इनको डिवाइड कर दिया। 1/2 से 1/2 कट गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों की वैल्यू सेम करनी है ताकि ये स्क्वायर बन जाए, क्योंकि हमें मेन तो स्क्वायर लाना है ना। तो फिर हमने क्या करा कि अब ये जो ए एम बटे में पी एन है इसको हटाना है, तो पहले हमने क्या करा, समरूप ले लिया। इन 2 ट्रायंगल को क्या कर दिया, समरूप कर दिया। समरूप के लिए क्या करा, 2 एंगल हमने बराबर कर दिए, और ये 90-90 का, तो ये भी बराबर था। जब 2 एंगल बराबर हो जाते हैं तो वो समरूप हो जाते हैं, क्योंकि तीसरा अपने आप बराबर होता है। मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया था, है ना। फिर उसके बाद ये आ गया समरूप। अब जब 2 ट्रायंगल समरूप है तो उनकी साइड जो होंगी वो प्रोपोर्शनल होगी, इक्वल। तो ऐसे जो करस्पॉन्डिंग है संगत वाली, ए बी बटे में पी क्यू ऐसे ए एम बटे में पी एन होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर हमने कहा कि ये तो हमें दिया हुआ है कि ये वाली साइड इसके, ये वाली साइड इसके और ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब देखो ए बी बटे में पी क्यू बराबर ए एम बटे में पी एन के, और ए बी बटे में पी क्यू ये सब आपस में बराबर है। तो फिर इसका मतलब ए एम बटे में पी एन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, बी सी बटे क्यू लिख सकता हूँ, ए बी बटे पी क्यू लिख सकता हूँ, मैं ए सी बटे में पी आर लिख सकता हूँ। ऐसे बी सी बटे में क्यू आर की जगह मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या करा, बी सी बटे में क्यू आर की जगह मैंने बी सी बटे में क्यू आर ही लिख दिया। ठीक है, और ए एम बटे में पी एन की जगह मैंने क्या लिख दिया, बी सी बटे में क्यू आर लिख दिया। तो ये दोनों स्क्वायर बन गए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया, सिमिलरली करके हमने लिख दिया। ठीक है, और जबकि बुक में जो आपको दे रखा है उसमें ए बी बटे में पी क्यू लिखा है, उसमें ऐसा क्यों लिखा है वो भी मैंने आपको बता दिया कि हमने क्या करा, बी सी बटे में क्यू आर की जगह ए बी बटे में पी क्यू लिख दिया और ए एम बटे में पी एन की जगह ए बी बटे पी क्यू लिख दिया। कोई भी चीज़ आप लिख दो, एक तो आपको दिखानी पड़ेगी प्रूफ करके, बाकी आप थोड़ी दिखाओगे, बाकी आप इसी प्रकार लिख के कर दोगे। तो आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा कर लो। उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार दोबारा से आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना होता है। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। ठीक है, इस तरीके से मुझसे जुड़े रहिएगा, मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आता रहूँगा। और आज के लिए इतना होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली।